वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कल कवर किया था, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, और फ्लोरा फोना इनके बारे में थोड़ा सा समझा था, है ना, और थोड़ा सा इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, है ना। कितना हमारा फॉरेस्ट कवर है, कितना नहीं है, ये देखिए। अब देखिए आज हम बात करने वाले हैं। देखिए स्पीसीज़ को ना कुछ अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है ना। कौन से बेसिस पे कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, या वो कितने सुरक्षित हैं, कितने सेफ हैं, या कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं, कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो अगर उनको ध्यान नहीं दिया गया तो फ्यूचर में ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगी, या कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा स्पीसीज़ को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, उनके क्या क्या रीज़न है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो उसने कुछ डेफिनेशंस कुछ डिफाइन की हुई हैं कि उसके हिसाब से आप स्पीसीज़ को कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है नॉर्मल स्पीसीज़, है ना। नॉर्मल स्पीसीज़ में क्या क्या आ जाएंगी, स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। जिनका पॉपुलेशन नॉर्मल है, मतलब उनको कोई खतरा नहीं है, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि वो आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं, उनके नए नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं, और अगर थोड़ा बहुत उनका शिकार भी अगर किया जा रहा है तब भी उनको कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए हर एक स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर नंबर होता है कि मिनिमम इतना नंबर होगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, उसके कुछ 2 3 4 ही मेंबर बचे हैं पूरे अर्थ पे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो नॉर्मल स्पीसीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, है ना। एक वो प्रॉपर लेवल ऑफ पॉपुलेशन बचा हुआ है जिससे कि वो आसानी से यहाँ पे रह सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कैसा है, कैटल्स, है ना, जो आपके गाय भेड़ बकरी हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी है हमारे इधर कि आसानी से वो आने वाले फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे। साल हो गया, साल क्या है, एक प्लांट का नाम है। पाइन एक प्लांट है ना। रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट आप जो माउस वगैरह होते हैं ना, चूहा, हाँ, उनको हम बोलते हैं रोडेंट। तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो नॉर्मल स्पीसीज़ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो अभी भी सफिशियंट है। अच्छा, सेकेंड नंबर पर देखिए जो कैटेगराइज किया गया है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे एंडेंजर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं जिसके ऊपर खतरा हो, है ना, खतरे में हो। तो दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर और एक्सटेंशन, है ना। ये कौन सी स्पीसीज हैं जो खतरे में हैं, और एक्सटेंशन का मतलब होता है जो खत्म होने की कगार पर है ना। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। इसका मतलब ये है कि देखिए ये वाली जो स्पीसीज़ हैं उनका पॉपुलेशन इतना कम हो गया है कि वो निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगी अगर क्या है, नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लीड टू डिक्लाइन। एग्जाम्पल, हाँ, तो अब देखिए अगर इन स्पीसीज़ पे को देखिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का बहुत तेज़ी से शिकार हो रहा है ना। तो अगर उस शिकार को नहीं रोका गया तो इन नियर फ्यूचर वो जो स्पीसीज़ है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के जो जिन फैक्टर्स, जिन वजहों से उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ में कमी आ रही है ना, अगर उसको रोका नहीं गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई तो फ्यूचर में बहुत ये जो स्पीसी है वो खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या भी बोला है, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, है ना। जैसे क्रोकोडाइल है, अब क्रोकोडाइल का बहुत ज़्यादा शिकार होता है, किस लिए होता है, क्योंकि उसकी जो स्किन होती है ना उससे बहुत महंगे महंगे जो आपके पर्स हो गए, बेल्ट हो गए, ये बनाए जाते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी शिकार किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसके साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। इंडियन वाइल्ड एस, है ना, इंडियन राइनो, उसके अलावा लॉइन आप जानते हैं, लॉइन टेल्ड मैस्क्यू, है ना, संगई, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये एनिमल्स के नाम दिए हैं जिनको आप गूगल करके देख भी सकते हैं, इनकी इमेजेस
आसानी से। तो ये कुछ ऐसे नाम है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गए हैं पूरी तरह से, है ना, एंडेंजर्ड लिस्ट में, है ना, संकटग्रस्त हैं। अगर जिन फैक्टर्स की वजह से इनकी संख्या में कमी आ रही है उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर बहुत जल्दी ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब देखिए थर्ड टाइप की जो स्पीसीज है, जो थर्ड है वो क्या है आपका वल्नरेबल स्पीसीज। ये क्या होती है? सबसे पहले देखिए आप वर्ड मीनिंग से समझा करें। वल्नरेबल इसका मतलब क्या होता है? तो वल्नरेबल जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि जो कमज़ोर हों, है ना, या फिर जो असुरक्षित हों, है ना, उनको अपन बोलेंगे वल्नरेबल स्पीसीज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज आर स्पीसीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. The example of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin. अब देखिए जरा, एंडेंजर्ड जो थी वो उस पॉइंट पे पहुंच गई हैं कि अगर अब रोका नहीं गया इनका शिकार या फिर वो पर्टिकुलर फैक्टर जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी आ रही थी उसको अगर स्टॉप नहीं किया गया तो वो खत्म हो ही जाएंगी। लेकिन जो वल्नरेबल हैं इसमें वो स्पीसीज आएंगी जिनमें अगर इनका जो शिकार हो रहा है या जो जिस फैक्टर की वजह से भी उनकी संख्या में कमी आ रही है, जिस वजह से उसको अगर आप नहीं रोकोगे तो ये कहाँ पे पहुँच जाएंगी? ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के लेवल पे पहुँच जाएंगी, है ना। तो एंडेंजर्ड के बाद का जो लेवल है वो चीज़ पर खत्म ही हो जाती है अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो। लेकिन वल्नरेबल क्या है कि अगर अभी भी ध्यान, अभी वक्त है, अभी पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब ध्यान अगर आप नहीं दोगे तो ये कहाँ पहुँच जाएंगी? एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में पहुंच जाएंगे। अब एग्जांपल में यहाँ पे देखिए जरा, ब्लू सीप दिया है, एशियाटिक एलिफेंट दिया है ना, और साथ ही साथ गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? देखिए डॉल्फिन आपने सुना होगा कि ओशियंस में ही रहती है, नहीं, हमारी जो गंगा रिवर है वहाँ पे भी एक डॉल्फिन की खास प्रजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गंगाटिक डॉल्फिन। अब ये क्यों खत्म हो रही है? देखिए गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से इनकी संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है जिसकी वजह से कमी आ रही है? पॉल्यूशन। तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मामलों में जैसे एलिफेंट है ना, एशियाटिक एलिफेंट, उसकी संख्या में क्यों कमी आ रही है? क्यों? क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा शिकार होता है। क्यों होता है? उसका जो दांत होता है वो बहुत महंगा बिकता है, तो वहाँ वो फैक्टर है। तो अलग अलग मामलों में अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए थर्ड जो स्पीसीज है ना, टाइप है, वो है रेयर स्पीसीज। ये क्या होती हैं? तो देखिए स्पीसीज विथ रेयर आने क्या होता है? जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ना। तो स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यूज टू operate. The example of such species are the Himalayan brown bear, wild Asiatic buffalo, desert fox and hornbill. देखिए रेयर स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी प्रजातियां, ऐसी जातियां जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, है ना, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी, तो और जिनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा कम है। तो अब देखिए ज़रा, जिनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है तो वो कहाँ जा सकती हैं? पहले वो जाएंगी वल्नरेबल स्पीसीज में, है ना। उसके बाद फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो कहाँ आ जाएंगी? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। तो रेयर वाली का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ऑलरेडी कम मात्रा में पाई जा रही है ना, लेकिन अभी ठीक ठाक है, रेयर है, कम है ना, पर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पाई तो जाती हैं, है ना। लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो पहले वल्नरेबल स्पीसीज में आ जाएंगी और फिर उठ के अगर फिर भी ध्यान नहीं देगा, रेगुलर अगर फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते रहे तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आ जाएंगी, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप की जो स्पीसीज हैं वो है एंडेमिक, है ना। एंडेमिक आप समझ रहे होंगे। तो एंडेमिक स्पीसीज पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब देखिए जरा, मान लीजिए कोई स्पीसीज ऐसी है जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहती है ना। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है आइसोलेटेड, है ना, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स। मान लीजिए समुद्र के बीच में एक आइलैंड है ना, और दूर दूर तक वो कहीं से जुड़ा नहीं है, उसके ऊपर एक खास तरह का जानवर रहता है ना, और वो जो जानवर है ना उसके अलावा और कहीं भी नहीं पाया जाता। तो वो ना तो वो प्रजाति वहाँ से बाहर आ सकती है, क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो जो जानवर है वो ना तो तैर सकता ना उड़ सकता, वहीं पे रहता है। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है उस आइलैंड की, है ना, तो वहाँ से वो कहीं नहीं जा पा रहा।
एक पर्टिकुलर एरिया में सिमट के रह गया है ना। तो ये यूजुअली आइसोलेटेड, मतलब अकेला पड़ गया है उसी में, तो वहाँ से वो दूसरी जगह नहीं जा पाया। तो ये आइलैंड से ही मतलब नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी, देखिए फ्लोरा फौना, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं पे भी देखने को मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे एनिमल्स के साथ भी है, कई एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे एक बहुत छोटे एरिया में पाए जाएंगे, उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान टील एक एनिमल है जो वहाँ पे पाया जाता है। निकोबार पिजन कोई पक्षी है ना, वो सिर्फ निकोबार आइलैंड में ही पाया जाता है। अंडमान वाइल्ड पिग, पिग की कोई प्रजाति है जो अंडमान आइलैंड में पाई जाती है, वो वहाँ से कहीं गई ही नहीं है, वो इसको लेके भी नहीं गया है ना। उस तो इस टाइप की जो स्पीसीज हैं उनको अपन बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। अब लास्ट जो है वो है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखिए जरा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप रेयर स्पीसीज वल्नरेबल हो गई, है ना, एंडेंजर्ड हो गई। अब कोई स्पीसीज अगर एंडेंजर्ड है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना, देखने को नहीं मिलेगी। तो जो स्पीसीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है उसको हम बोलते हैं extinct species. These are species which are not found after searches or known likely areas where they may occur. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मान लीजिए एमपी के फॉरेस्ट हैं, अब यहाँ पे लॉयन पाया जाता था, सबको पता है लॉयन पाया जाता था, लेकिन आज अगर आप ढूंढने निकलते हैं तो आपको एक भी लॉयन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कोई एरिया था जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एनिमल रहता था और अब नहीं पाया जाता, है ना। तो क्या बोलेंगे कि वो भैया एक्सटिंक्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब यहाँ पे नहीं पाया जाता। स्पीसीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया। अच्छा, एक्सटेंशन अलग अलग लेवल पे है। मान लीजिए एमपी के जंगलों में लॉयन पाया जाता था पर अब नहीं पाया जाता, तो एमपी से एक्सटिंक्ट हो गया, है ना, पर भारत के दूसरे हिस्सों में है ना। पर मान लीजिए पूरे इंडिया में कहीं लॉयन पाया जाता था, अब पूरे इंडिया से गायब हो गया, कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या बोलेंगे कि भैया इस कंट्री से ये स्पीसीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है। पर पूरी दुनिया में ही लॉयन गायब हो गए, कहीं पे भी लॉयन नहीं है, तो क्या बोलेंगे अर्थ से भैया ये चीज़ क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे डायनासोर है, अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, कहीं नहीं पाए जाते, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज किस पर्टिकुलर प्लेस से एरिया से एक्सटेंट हुई है। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। एशियाटिक चीता, है ना, देखिए चीता जो है पहले पाया जाता था, लेकिन अब वो क्या है, वो पूरी तरह से एशिया से एक्सटेंट हो गया, बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। पिंक हेड डक, पिंक हेड डक मैंने आपको दिखाई दी, डक होती है जिसका पिंक कलर का हेड होता है। अब एशियाटिक चीता के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, है ना। मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो जानवर होते हैं जो अपने डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, है ना। तो ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैमल है, सबसे तेजी से दौड़ने वाला। द चीता, जिसका द चीता इज अ यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ कैट फैमिली। देखिए चीता जो है वो बिल्ली कैट की एक प्रजाति होती है, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। ये वो हाईएस्ट स्पीड है जो कोई मैमल अचीव कर सकता है, और वो चीता है। इससे ज़्यादा रफ्तार से कोई भी मैमल दौड़ नहीं सकता। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर लेपर्ड। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग जो लेपर्ड होता है ना, तेंदुआ आपने सुना होगा, और तेंदुआ होता है लेपर्ड, है ना। चीता चीता ही है, इंग्लिश में भी चीता बोलते हैं। तो इन दोनों को ना इंटरमिक्स कर देता है, कई लोग चीता को तेंदुआ समझ लेते हैं, तेंदुआ को चीता समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसमें आप दोनों ही चीज़ों को, दोनों को ही आसानी से देख पाएंगे। ये देखिए इमेज आप अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लेपर्ड है ना, और ये क्या है, चीता है ना। अगर आप देखोगे चीता के ऊपर ना डॉट 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 बने हुए हैं, और लेपर्ड के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए बड़े बड़े मार्क बने गए ना, इनका साइज जो काफ़ी बड़ा है, और बीच में भी उनमें गैप अगर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो चीता पे क्या है, डॉट्स हैं, और लेपर्ड पे क्या है, ये गोल गोल निशान है, उनके बीच में भी आपको दाग देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप आसानी से समझ पा रहे होंगे लेपर्ड और चीता में क्या फ़र्क है। क्या बोल रहे हैं, इट्स डिस्टिंक्ट मार्क्स आर लॉन्ग ट्रैप शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। प्रायर टू द 20th century चीताज वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अफ्रीका एंड एशिया। 20th century से पहले, है ना, जो एशियाटिक चीता है तो वो आपका अफ्रीका और एशिया दोनों में ही आपको बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडियन लॉन्ग बैक इन 1952। देखिए जरा,
एशिया से तो ये बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि इसका जो हैबिटेट है, रहने की जगह है, वो उसके लिए अब अनुकूल नहीं रही है ना। और इसका दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा उनका शिकार भी किया जा रहा है। तो 1952, आज से 50 60 70 साल पहले ही इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। अफ्रीका में काफ़ी लंबे टाइम तक बाद में रहा, अभी भी होगा वहाँ पे, पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी है प्रजाति, है ना। तो अभी आपने नॉर्मल स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज और एक्सटेंट स्पीसीज, और साथ ही साथ हमने चीता का थोड़ा सा स्टडी यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।